बम बम भोले। श्रावण मास में हर ओर बस भगवान भोले की ही गूंज है। और यह भी सत्य है कि भगवान भोले बहुत ही भोले हैं। लेकिन भोले के भक्त इस भ्रम में रहते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, एक लोटा जल हर समस्या का हल है। लेकिन एक लोटा जल चढ़ाने वाले का मन निर्मल होना चाहिए। ऐसा भी हमने सुना है कि लंका बचा न पाया शीश चढ़ाने वाला, लंका बचा न पाया शीश चढ़ाने वाला, तू किस भ्रम में है जल और दूध चढ़ाने वाला। श्रावण के महीने में भगवान शिव को अगर आप जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, धतूरा बेल, तो याद रखिए आपका मन भी भगवान भोले की तरह निश्चल होना चाहिए। भगवान शिव आपकी तभी मनोकामना पूरी करेंगे। तो रहें प्रेम से, कहें दिल से, जय श्री राम, चलो करें कुछ अच्छा काम। नमस्कार। यदि आपकी जिंदगी में सुख के पल आ रहे हैं, सफलता के क्षण आ रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपको आपके अच्छे कर्मों का सुफल मिल रहा है। लेकिन यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं, आप कष्टों में हैं, तकलीफ में हैं, तो यकीन मानिए अच्छे कर्म करने का ईश्वर संकेत दे रहा है। जी हां, जब हम घर की रद्दी अखबार किताबों को बेचते हैं तो तराजू में तौल कर बेचते हैं। ईश्वर भी अपने भक्तों की भक्ति को तौल कर देखता है कि यह निश्चल है, निष्कपट है या स्वार्थ भाव से पूजा पाठ कर रहा है। तो अपने मन में सदाचारिता को बनाए रखें, सद्भाव को बनाए रखें। ईश्वर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। भोलेनाथ भगवान की जय। रहें प्रेम से, कहें दिल से, जय श्री राम, चलो करें कुछ अच्छा काम। नमस्कार साथियों, किसी भी शुभ काम को आरंभ करने के पूर्व हम दीप प्रज्वलित करते हैं। अनादिकाल से चली आ रही है ये परंपरा। दरअसल दीप प्रज्वलन एक संदेश है कि अंधकार से उजाले की ओर चलो। लेकिन एक दिया यह भी संदेश देता है, वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरे से नहीं जलता। मानवीय प्रवृत्ति है, दूसरे को जब विजय प्रकाश की ओर जाते हुए देखता है तो मानव जलता है। लेकिन दीप प्रज्वलन हमें संदेश देता है कि दूसरों के लिए जलना है, दूसरों से नहीं जलना है। और आप सभी जानते हैं, माटी का एक दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है। तू तो ईश्वर का बनाया हुआ है, तू किस बात से डरता है। तो रहें प्रेम से, कहें दिल से, जय श्री राम, चलो करें कुछ अच्छा काम। नमस्कार। नमस्कार साथियों, शास्त्रों में कहा गया है, शरीरम व्याधि मंदिरम, अर्थात मनुष्य का जो शरीर है वो व्याधियों का, रोगों का घर है। लेकिन अगर आप संतुलित जीवन जीते हैं तो यह शरीर आपको स्वर्ग सा सुख देता है। आप सभी जानते हैं, मनुष्य का जन्म माता के गर्भ में 9 महीने में उसका पूरा शरीर बनता है। तब जाके प्राण युक्त शरीर धरा पर अवतरित होता है मनुष्य। लेकिन उसे निष्प्राण होने में क्षण भर नहीं लगते। तो व्याधियों का घर शरीर को ना बनाएं, संतुलित जीवन जिएं। कहते हैं अति की भली ना धूप, अति की भली ना चूप। हर चीज संतुलित हो। रहें प्रेम से, कहें दिल से, जय श्री राम, चलो करें कुछ अच्छा काम। विजय जोहार।
नोट इकट्ठे मत कीजिए, बदल जाते हैं। आपने देखा ना, नोट बदल गया था, रातों रात बेकार हो गए थे नोट। नोट मत जमा कीजिए, बदल जाते हैं। दोस्त जमा कीजिए, जिंदगी भर साथ निभाते हैं। साथियों, माता पिता, भाई बहन, ये सब तो खून के रिश्ते होते हैं, पर जो दोस्त होता है, मित्र होता है, मितान होता है, उसे हम धरती पर जन्म लेने के बाद ही बनाते हैं। मित्रता का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, मित्र बदलता नहीं। और अगर मित्र बदल जाए तो मित्र कैसा? कहते हैं कि दोस्त मरते नहीं, दफनाए जाते हैं। कब्र खोल के देखो तो याद में पाए जाते हैं। तो रहो दिल से, कहो प्रेम से, छत्तीसगढ़ महतारी की जय।